आज हम बात करेंगे फिल्म रात अकेली है की 31 जुलाई 2020 को ये नेटफ्लिक्स पर रिलीज हुई है। इस फिल्म की कहानी नॉर्थ इंडिया में घटती है। बेलाघाट नाम की एक जगह पर शहर में एक प्रतिष्ठित आदमी ठाकुर रघुवीर सिंह की हत्या हो जाती है। उसकी जांच करने आता है इंस्पेक्टर जटिल यादव। असल नाम जतिन हुआ करता था, माँ ने गलती से जटिल लिखवा दिया मैट्रिक में, उसके बाद से नाम बदला नहीं। जटिल रिश्वत वगैरह नहीं लेता है, ईमानदार है, लेकिन उसकी सोच पुरानी है। हालांकि उसी सोच में बदलाव की गुंजाइश भी है। वो ब्लैक रॉयल एनफील्ड चलाता है, एविएटर गॉगल्स पहनता है, लेदर जैकेट डालता है। अपनी जांच वो शुरू करता है। जिस हवेली में खून हुआ है वहाँ कई लोग रहते हैं, सारे के सारे घर के मेंबर है, जैसे कि रघुवीर सिंह की दूसरी पत्नी राधा, पहली पत्नी से हुआ बेटा करण, बेटी करुणा, दामाद रवि सिसोदिया, बहन प्रमिला सिंह, उनका बेटा विक्रम, बेटी वसुधा, रघुवीर सिंह का साला रमेश चौहान, नौकरानी चुन्नी। अब हत्यारा इन्हीं में से कोई एक है। कौन है ये जटिल को पता लगाना है, और वो कहता भी है कि सच को तो हम कहीं से भी खोद निकालेंगे। इस केस में पॉलिटिकल प्रेशर भी है और मर्डर के अंदर मर्डर का उलझा मामला भी है, और अंत में सारा का सारा सच सामने आता है। रात अकेली है को डायरेक्ट किया है हनी त्रेहन ने। बतौर डायरेक्टर उनकी पहली फिल्म है, इससे पहले वो बड़े नामी कास्टिंग डायरेक्टर रहे हैं। इस फिल्म की स्टोरी, स्क्रीन प्ले और डायलॉग्स तीनों स्मिता सिंह ने लिखे हैं। वे सीक्रेट गेम्स की राइटिंग टीम का हिस्सा रही हैं। फिल्म में इंस्पेक्टर जटिल यादव का रोल नवाजुद्दीन सिद्दीकी ने किया है। आमतौर पर क्राइम थ्रिलर्स में जो सेंट्रल कैरेक्टर होते हैं वो अपनी चारित्रिक विशेषताओं के कारण याद रह जाते हैं। रात अकेली है में जटिल की भी कुछ ऐसी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, जैसे कि वो ज़िद्दी है, उसको गुस्सा आता है, वो निडर है, रेस्तरां में खाना खाने जाता है तो उसको चाउमीन नहीं पसंद है, वो बरसों बरस से फ्राइड राइस ही ऑर्डर करता आया है। शादी की बात को लेके उसको अपनी माँ से लड़ाई होती रहती है। नहाने के बाद हमेशा वो आईने के पीछे रखी हुई फेयर एंड लवली को निकालता है और लगाता है ताकि उसका सांवलापन हो जाए। लेकिन ये सारी चीज़ें मिला के उसकी कोई एक यूनिक छवि नहीं बना पाती हैं। जैसे 2012 में आई सुजॉय घोष की फिल्म कहानी में भी नवाज ने इन्वेस्टिगेटर डीआईजी खान का रोल किया था। वो बड़ा ब्रीफ रोल था लेकिन करारा रोल था। या फिर तलाश में उनका लंगड़ाने वाला तैमूर का रोल था। ये सब डिस्टिंक्ट थे, याद रहे। जटिल के किरदार के साथ ऐसा नहीं हो पाता है। उसके रूढ़िवादी से समझदार होने की जर्नी कुछ सांत्वना देती है, लेकिन नवाज का कोई खास इन्वेंटिव मोमेंट इस फिल्म में नहीं है। उनके कैरेक्टर का अपनी माँ के साथ जो ट्रैक है वो बड़ा रिफ्रेशिंग लगता है, ख़ास तौर पे जब एक सीन में वो नहा रहे होते हैं और साबुन लगा होता है और पानी आना बंद हो जाता है तो वो मम्मी मम्मी बोल बोल के चिल्लाते हैं। वो बड़ा फनी होता है, लेकिन ये सीन बहुत छोटा होता है। राधिका आप्टे ने फिल्म में राधा का रोल किया है। बहुत मुश्किल होता है ये मानना कि उनका जो कैरेक्टर है वो चंबल का कैरेक्टर है जिसे बेच दिया गया है, और राधिका की भाषा में चंबल वाली कोई यूनिकनेस या कंसिस्टेंसी भी नज़र नहीं आती है, और वो किरदार अपना परिवेश है उसको स्थापित नहीं कर पाता है। इसके अलावा बहुत सारे किरदारों से ये फिल्म सजी हुई है। इसमें ईला अरुण मुझे सबसे बेहतरीन और नेचुरल लगी। उनको देखना बड़ा राहत भरा होता है, और उन्होंने जटिल की माँ सरिता कुमारी का रोल किया है। फिल्म को लेके कुछ और बातें अगर हम करें तो हाल ही में पाताल लोक इसी तरह की नॉर्थ इंडिया और ख़ास तौर पे यूपी के सेटअप वाली एक पुलिस इन्वेस्टिगेटिव क्राइम थ्रिलर थी। उस सीरीज़ के बहुत सारे एलिमेंट रात अकेली में भी हमको मिलते हैं। 2019 में बड़ी रिच स्टारकास्ट वाली एक फिल्म आई थी नाइव्स आउट। नाइव्स आउट भी एकदम इसी ढांचे की फिल्म थी जैसे कि रात अकेली है। उस फिल्म में भी घर में मर्डर होता है और घर के सारे लोगों पे शक होता है। तो रिसेंट अगर आपको रेफरेंस चाहिए तो नाइव्स आउट आप देख सकते हैं। रात अकेली है में मर्डर की कहानी के साथ समाज की जो मॉरल भ्रष्टता और पशुता उद्घाटित होती है उसको हम ढूंढे तो हमें मीरा नायर की 2001 में आई मस्ट वॉच ड्रामा मॉनसून वेडिंग मिलती है। और समाज में नैतिक भ्रष्टता, अपराध, पशुता और नृशंसता की अगर कोई ग्रिपिंग मेन स्ट्रीम फिल्म याद आती है तो जोएल शूमाकर की 1999 में रिलीज हुई फिल्म थी जिसमें निकोलस केज ने लीड रोल किया था और जोकर वाले वाकिन फिनिक्स भी इसमें थे। उस फिल्म का नाम था 8mm। और ऐसी इन्वेस्टिगेशन क्राइम थ्रिलर्स जिसमें वैकल्पिक अंत या शुरुआत वाली बात होती है, जिनका अंत या शुरुआत मेन स्ट्रीम में लगातार जो दिखाया जाता रहा है इस प्रकार के जॉनर की फिल्मों में, उससे बिल्कुल जुदा रहा है। तो उसमें सबसे पहला एक स्मरण है वो मेमोरीज ऑफ मर्डर का होता है। वो ऐसी फिल्म थी जिसमें पूरी फिल्म में हत्यारे के बारे में नहीं बताया जाता, लास्ट में भी रिवील नहीं किया जाता था कि हत्यारा कौन था।
ये फिल्म 2003 में आई थी, साउथ कोरिया की फिल्म थी, बॉन्ग जून हो ने डायरेक्ट किया था। वही बॉन्ग जून हो जिन्होंने पैरासाइट बनाई जो इस साल ऑस्कर में जीती और चर्चित रही। और अगर वैकल्पिक शुरुआत अगर आप चाहते हैं तो 2016 में आई मिनी सीरीज रेट्रीब्यूशन थी, उसके अंदर हत्यारे को शुरू में ही दिखा दिया जाता है एकदम साफ तौर पे, और अंत में हत्यारा होता भी वही है। जबकि आमतौर पे ये जो थ्रिलर्स होती हैं, क्राइम थ्रिलर्स होती हैं, इन्वेस्टिगेटिव ड्रामा होती है, इनमें कभी भी मर्डर को पहले नहीं बताया जाता है, लेकिन रेट्रीब्यूशन के अंदर ये शुरू में दिखाया जाता है, जो बड़ा रेयर था। रात अकेली है में उसकी राइटिंग में उस सोच को जगह दी गई है औरतों के लिए जो हिंदी हार्टलैंड में और छोटे शहरों में मौजूद है, जो औरतों के लिए दकियानुसी ओपिनियन और संकीर्ण सोच मौजूद है। जैसे इंस्पेक्टर जतिन यादव के कैरेक्टर को अगर लें हम, तो शुरुआती सीन में वो अपनी माँ से आर्ग्यू कर रहा होता है। वो लोग एक शादी में गए होते हैं जहाँ उसकी माँ ने जटिल की फ़ोटो एक लड़की को दिखाई होती है, हालांकि वो लड़की मना कर देती है क्योंकि जटिल है, वो सांवला है। तो घर लौटने के बाद जटिल माँ से थोड़ा आर्ग्यू कर रहा होता है। वो कहता है कि मेरी फ़ोटो क्यों दिखा रही थी तुम उसे, देखा नहीं उसने कैसे कपड़े पहने हुए थे, ऐसी लड़कियों को पसंद करेंगे क्या हम? हमको चाहिए कोई डिसेंट लड़की, चरित्रवान, जो घर और बाहर की सीमा का अंतर जानती हो। इस पर माँ पलट के कहती है कि तुम्हारे दिमाग में गोबर भरा हुआ है, तुम फ्रस्ट्रेटेड आदमी हो, तुम्हारे लिए सब लड़कियाँ ख़राब है, तुम्हें चाहिए हूर की परी जो सुंदर हो, सुशील हो और मुँह खोले तो भजन टपके। इस पर जटिल कहता है कि आचरण सही रहे और दिखने में ठीक ठाक हो, बस यही डिमांड है, कोई बहुत बड़ी डिमांड नहीं है हमारी। इस पर उसकी बड़ी प्रोग्रेसिव और समझदार माँ कहती है कि प्यार इतना देख परख के नहीं करते हैं बेटा, हमें तो लगता है कि जीवन साथी है वो होना चाहिए जिसके साथ जीने में मज़ा आए। जटिल की जो नैतिकतावादी और पवित्रतावादी सोच है, हालांकि कहानी के अंत तक जाते जाते वो बदलती है, लेकिन अगर ऐसा नहीं भी हुआ होता तो इस कैरेक्टर की मेकिंग ऐसी है कि औरतों के चरित्र पे एक रूढ़िवादी ओपिनियन रखते हुए भी ये बतौर पुलिस ऑफिसर आरोपी औरत के चरित्र और केस की जांच दोनों को अलग अलग रख के देखना जानता है, जो कि एक राहतकारी चीज़ है। क्योंकि आप आइडियोलॉजिकली लोगों को चेंज करें न करें, लेकिन अगर एक बुनियादी ह्यूमन वैल्यू उनके भीतर है या बुनियादी ईमानदारी उनके भीतर है नियमों का पालन करने की, व्यवस्था की, तो वो बहुत बेहतर बात है। और जो संकीर्णता की बात हम जटिल के कैरेक्टर से करते हैं, हिंदी हार्टलैंड के छोटे शहरों, छोटे परिवारों, मध्यम वर्गीय परिवारों से करते हैं, वैसा ही बड़े परिवारों, रईस परिवारों में भी है, जो प्रतिबिंबित होता है रघुवीर सिंह की हवेली से। ये वो हवेली है जहाँ पे लड़कियों को सबके सामने खरीद के लाया गया, सारे परिवार के मेंबर जानते हैं। वो हवेली है जहाँ की कबर्ड में प्लेबॉय मैगजीन रखी हुई है, जहाँ पे वॉल पे बड़ी आधुनिक लगने वाली स्वच्छंद पेंटिंग्स लगी हुई है। लेकिन अगर हकीकत में आते हैं तो घर की औरतों के लिए सारे हिसाब किताब बहुत अलग हैं। जैसे जब केस की पूछताछ के लिए जटिल घर जाता है करुणा से मिलने के लिए, तो करुणा को उसकी बुआ टोकती है, कहती है कि क्यों बेटा घर में कोई आदमी नहीं और हमसे पूछे बिना आपने इनको आने दिया। उनके कहने का यही मतलब है कि पराये पुरुष से आप मिल रहे हो तो हमारी मौजूदगी में मिलो या हमसे पूछ के मिलो, जबकि वो सो कॉल्ड एक बड़े परिवार के लोग हैं। इस क्राइम इन्वेस्टिगेशन ड्रामा या हू डन इट वाली थ्रिलर में एक खास कैरेक्टर मुन्ना राजा का है, जो कि एक लोकल विधायक है। एक सीन में इंस्पेक्टर है, वो मर्डर की जांच करते करते एक टैनरी तक पहुंच जाता है, जो एक कच्चे चमड़े की फैक्ट्री होती है। वहाँ पे वो खड़े एक आदमी से पूछता है कि भाई इसका मालिक कौन है। तो वो आदमी इधर उधर की बात करने लगता है, तो जटिल उसको पूछता है कि हम तुमसे मालिक पूछ रहे हो, तुम हमें कसाईवाड़े का पता बता रहे हो। तो वो आदमी बोलता है कि अब इसका मालिक तो कोई एमएलए है साहब, अब चमड़े का काम कौन अपने नाम से करता है। तो ये उसकी एक टिप्पणी बहुत बड़ी बात कहती है, जो आज के समय में पूरी पशु हत्या को लेके पूरी पॉलिटिक्स है और लाइसेंस है, वो उन्हीं पॉलिटिशियंस के नाम हैं जो विरोध करते हैं, उसकी तरफ एक इशारा करती है, इन जनरल भी इशारा करती है। असल में ये टैनरी फिल्म के अंदर मुन्ना राजा के कैरेक्टर की होती, जो विधायक है, और उसने 2 लोगों का मर्डर करवा के उसको वहाँ दफन करवाया होता है अपनी टैनरी में। तो मुन्ना राजा का जो कैरेक्टर है, कुंडा से विधायक रहे राजा भैया की याद दिलाता है। एक तो दोनों के नाम में समानता है, दूसरा राजा भैया इंडिपेंडेंट रहे लंबे समय तक, तो ये भी इंडिपेंडेंट ही विधायक होता है। इसको भी ऐसे ही बेस किया गया है। एक डायलॉग होता है जिसमें जटिल को एसएसपी समझा रहे होते हैं, एसएसपी का रोल जो तिग्मांशु ने किया है, कि देखो मुन्ना राजा भले ही निर्दलीय विधायक है, लेकिन हर पार्टी की गिनती में वो आते हैं। तो ऐसा ही रियल लाइफ में ऐसा ही दबदबा असल में राजा भैया का रहा है। और मूवी में ये कैरेक्टर प्ले किया है आदित्य श्रीवास्तव ने, जिनको हमने गुलाल वगैरह से याद किया है। और उनके निभाए इस कैरेक्टर, जैसे उनका चश्मा जो है वो भी राजा भैया के जैसा है, बड़ा सा चश्मा है। और जैसे कि इस विधायक की टैनरी में लाशें गड़ी हुई है, उसी प्रकार से राजा भैया के तालाब से 2003 में कंकाल मिला था, जो बड़ा चर्चित बात थी।
वो संतोष नाम के एक आदमी का था। कहा जाता है कि उस आदमी का स्कूटर राजा भैया की जीप से टकरा गया, तो उसके बाद से वो आदमी गायब था। हालांकि पॉलिटिकली ये फिल्म इतना ही बात करती है, लेकिन एक फिल्म मेकर मेन स्ट्रीम में इतने ही इशारे कर सकता है। उसके बाद उन इशारों पे क्या करना है, उससे सतर्क होना है नहीं होना है, ये दर्शक का काम है। तो ये यहाँ पे जितना है वो फिल्म के लिहाज से पर्याप्त है, देखने वालों को समझना पड़ेगा। तो ये इस फिल्म को लेके सारी बातें थी। आखिर में एक लाइन में अगर कहें तो फिल्म को लेके ओवरऑल फीलिंग यही है कि रात अकेली ये ऐसी मूवी है जिसको जब आप देखने बैठते हैं तो आप आखिर तक उसको देखते हैं, आप बीच में उठने का आपकी इच्छा नहीं होती है, और आपकी ये जिज्ञासा लगातार बनी रहती है कि आखिर मर्डर किया किसने। और ये इस फिल्म की थीम और जॉनर के हिसाब से सफिस करता है। थैंक यू।